Hello friends, good morning. Welcome to Methodology Education. I am Rahul Prajapati. Today we will discuss miscellaneous examples. In previous lecture we discussed practical problems कि कैसे हम रियल लाइफ के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. In practical problem we discuss two important formulas. One is number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. Then second one is नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. थ्री सेट्स की यहाँ पर बात की गई है. नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. टुडे वी विल डिस्कस मिसलेनियस एग्जाम्पल. तो अब एग्जाम्पल देखते हैं. Example number 28. In this example, given that show that the set of all letters needed to spell CATARACT and the set of all letters needed to spell TRACT are equal. तो हमें टू सेट्स गिवन है यहाँ पर एंड उसको इक्वल हमें दिखाना है. तो कैसे दिखाएंगे कि इक्वल कब होते हैं कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो. मतलब कि ऑर्डर इक्वल्स में ऑर्डर का महत्व नहीं होता है. एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो तभी हम बोल देंगे कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं. नाउ वी विल डिस्कस सॉल्यूशन. लेट सेट एक्स डिनोट द सेट ऑफ लेटर्स CATARACT. Then the set X is equal to CATR is already in the set. In set we do not repeat this elements. Then इतना ही कलेक्शन आएगा. Let set y denote the set of letters TRACT. Then y is equal to TRACT. नहीं आएगा क्योंकि हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं. ऑर्डर चेंज हो सकता है सेट्स में. ये रोस्टर फॉर्म ही है, ये भी रोस्टर फॉर्म में ही है. मतलब कि ऑर्डर चेंज हो सकता है पर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं. ठीक है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. तो हमें ये दोनों सेट्स को इक्वल दिखाना है. कैसे दिखाएंगे कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं एंड इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें दिखा देंगे. तब हम कह देंगे कि ये इक्वल सेट है. तो सिंस every elements of X सारे के सारे X के एलिमेंट्स जो Y में हैं is in Y and every elements of y is in x. देख सकते हो आप T R R A C मतलब कि every elements of y in x and every elements of x in y. Then hence x is equal to y. That is x
इज इक्वल टू y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू y हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 29, लिस्ट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट -1 0 एंड 1। यहाँ पर ये सेट गिवन है, लेट ए डिनोट द सेट -1 0 1। यहाँ पर ये सेट गिवन है, हमें सारे के सारे उसके सबसेट निकालने हैं कि कितने सबसेट होंगे, मतलब हमें फाइंड करना है पावर ऑफ ए फाइंड करना है। नाउ द सबसेट ऑफ सेट ए हैविंग 0 एलिमेंट्स वाला कौन सा सेट मिलेगा, सबसेट जो ए का होगा 5 नल सेट, वो तो एवरी सेट्स का सबसेट होता है। द सबसेट ऑफ सेट ए हैविंग 1 एलिमेंट्स, तो 1 एलिमेंट्स कंटेन करते हो वो सबसेट हमें कितने मिलेंगे एंड कौन कौन से मिलेंगे, तो -1 एक होगा, -1 दूसरा होगा 0, तीसरा होगा 1। ये 1 कार्डिनलिटी के सेट्स हैं। एंड अब दो कार्डिनलिटी के सेट फाइंड करते हैं। द सबसेट ऑफ सेट ए हैविंग 2 एलिमेंट्स इज, क्या होंगे 2 एलिमेंट्स के, मतलब दो की पेयर के सबसेट बनवाना है हमें। तो -1 0 एक सबसेट हमें मिलेगा, -1 0 0 1 मिलेगा एंड -1 1 मिलेगा, इतने ही आएंगे। एंड 3 कार्डिनलिटी का तो सेट खुद ही आएगा, क्योंकि सेट खुद का सबसेट होता है, इसीलिए द सबसेट ऑफ सेट ए हैविंग 3 एलिमेंट्स इज ए खुद आएगा। हेंस द सेट ऑफ ऑल सबसेट, उसको हम डिनोट करते हैं पावर सेट ऑफ ए से। तो कितने एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 0 कार्डिनलिटी का 5 एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट्स मिला, 1 कार्डिनलिटी के 3 एलिमेंट्स मिले हमें, 0 एंड 1। एंड 2 कार्डिनलिटी के भी 3 एलिमेंट्स मिले हमें, -1 0 0 1 -1 1 एंड 3 कार्डिनलिटी का एक सेट खुद ए मिल गया। तो इतने सबसेट्स होंगे ए सेट के। हमें फॉर्मूला भी पता है कि मतलब कि जब नंबर ऑफ सेट्स में n एलिमेंट्स होंगे तो पावर ऑफ सेट्स में 2 to the power n एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, तो पावर ऑफ ए में मतलब उसके सबसेट कितने मिलेंगे, 2 to the power 3, मतलब 8 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो पावर ऑफ ए इज इक्वल टू, काउंट करते हैं हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं। तो ऐसे हमने वो फॉर्मूला देखा था, वैसे भी चेक कर सकते हैं हम। तो ये था 29 नंबर का एग्जाम्पल। अब आगे देखते हैं 30 नंबर का एग्जाम्पल। शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी, हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। हमें शो क्या करना है कि ए इज इक्वल टू बी शो करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो ए इज इक्वल टू बी जब भी आपको शो करना हो तो ए सबसेट बी आप दिखा दो एंड बी सबसेट ए दिखा देंगे, तो ए इज इक्वल टू बी हमारा हो जाएगा प्रूव। देखते हैं कि
तो हम फर्स्ट चूज करते हैं ए में से एक एलिमेंट्स, ए बिलोंग्स टू इन ए, देन ए बिलोंग्स टू इन ए यूनियन बी में आएगा, बी एलिमेंट्स ए में है एलिमेंट्स, मतलब ए यूनियन बी में आएगा, ठीक है। सिंस गिवन दैट कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी गिवन है हमें, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू इन ए इंटरसेक्शन बी, बी हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो क्या हुआ कि जब हम ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए में भी है एंड बी में भी है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू इन बी, ठीक है। देयरफॉर ए इज सबसेट बी हो गए, क्योंकि हमने एक एलिमेंट्स लिया था ए में से एंड हमने प्रूव कर दिया वो एलिमेंट्स बी में है, तो हमारा ए सबसेट बी प्रूव हो गया। सिमिलरली देखते हैं बी सबसेट है, ठीक है। तो बी में से एक एलिमेंट्स लेते हैं, बी बिलोंग्स टू इन बी, दिखा देंगे उसको ए में है वो एलिमेंट्स, तो देन बी बिलोंग्स टू इन ए यूनियन बी। सिंस हमें गिवन है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी गिवन है हमें, सो क्या होगा, बी बिलोंग्स टू इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए में भी है बी, ए में भी है एंड बी में भी है, तो क्या लिख सकते हैं हम, बी बिलोंग्स टू इन ए लिख सकते हैं। तो हमने क्या शो किया, देयरफॉर बी सबसेट ए हो गया। बी में से एक एलिमेंट्स लिया हमने, दिखा दिया वो बी एलिमेंट्स ए में भी है, तो हमने बी सबसेट ए प्रूव कर लिया। हैंस 1 एंड 2 मतलब ए सबसेट बी एंड बी सबसेट है ए, ऊपर से हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, तो हमने शो कर दिया ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। ऐसे प्रूव करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 31 दिया है, फॉर एनी सेट ए एंड बी शो दैट पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी। हमें ये शो करना है, एनी सेट गिवन हो, मतलब फाइनाइट इनफाइनाइट कोई भी सेट गिवन हो, नॉन एम्प्टी एम्प्टी कोई भी सेट गिवन हो, तब या कि ये क्या ट्रू है ये प्रूफ करना है। तो पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पावर ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, एंड सेट पावर ऑफ बी का मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ बी, ठीक है। अब देखते हैं उसका सॉल्यूशन। तो हमें इक्वल दिखाना है, तो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में ए इज इक्वल टू बी कैसे प्रूव किया था, ए सबसेट बी एंड बी सबसेट है, मतलब ए में एक एलिमेंट्स लिया था, वैसा ही लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। लेट ए कोई भी एलिमेंट्स है पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, देन ए सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। क्योंकि पावर सेट ऑफ ए में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, सबसेट्स टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए सो लिख सकते हैं हम ए सबसेट ए एंड ए सबसेट बी, क्योंकि इंटरसेक्शन है। देन ए बिलोंग्स टू इन पावर ऑफ ए लिख सकते हैं एंड ए बिलोंग्स टू इन पावर ऑफ बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए का सबसेट ए बी का सबसेट है, ठीक है। तो ए बिलोंग करेगा पावर ऑफ सेट ए सबसेट से बी का, तो ए बिलोंग करेगा पावर ऑफ बी में, ठीक है। देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू इन पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी,
ठीक है, क्योंकि एंड है यहाँ पर, ए पावर ऑफ ए में भी बिलोंग करता है, ए पावर ऑफ बी में भी बिलोंग करता है, तो ए बिलोंग्स टू इन पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी, हो गया हमारा प्रूव। तो हमने क्या सपोज किया था, ए बिलोंग्स टू इन पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए बिलोंग्स टू इन पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी, तो हमें क्या मिल गया, हैंस हम लिख सकते हैं पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी मिल गया हमें। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हमें प्रूव के अब क्या करना है कि हम इसमें एक एलिमेंट्स ले लेंगे, दिखा देंगे इसमें है, तो हमारा सिमिलरली ए बिलोंग्स टू इन पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी, ये एक नोटेशन है। हमें पता है कि सेट्स को हम जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, बट हमको यहाँ पर हमें ए को यहाँ पर नोटेशन के तौर पर लिया है। अब आप कैपिटल लेटर से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ए बिलोंग्स टू इन पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी, देन क्या होगा, ए बिलोंग्स टू पावर ऑफ ए में भी होगा एंड ए बिलोंग्स टू पावर ऑफ बी में भी होगा वो एलिमेंट्स, क्योंकि इंटरसेक्शन है दोनों के बीच में। सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए सबसेट ए एंड ए सबसेट बी पावर ऑफ ए के एलिमेंट्स है, तो उसको सबसेट के तौर पर भी लिख सकते हैं। देन ए सबसेट ए में, मतलब ए जो सेट है वो सबसेट हो रहा है ए में भी एंड बी में भी हो रहा है, तो मतलब ए सबसेट ए इंटरसेक्शन बी हम लिख सकते हैं। देन implies that ए बिलोंग्स टू इन पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में भी लिख सकते हैं उसको। ए सबसेट ए इंटरसेक्शन बी का है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का ए सबसेट है, तो हम पावर ऑफ सेट्स में उसका एलिमेंट्स के तौर पर लिखते हैं, तो ए बिलोंग्स टू इन पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गए। देयरफॉर हमने ए को पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पावर ऑफ बी में लिया था, तो हमने दिखा दिया कि ए सब बिलोंग्स टू इन पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब हमने प्रूव कर दिया कि पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी सबसेट पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इक्वेशन 1 एंड 2 पर से हम लिख सकते हैं कि पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी। एग्जाम्पल नंबर 32, ए मार्केट रिसर्च ग्रुप conducted a survey of 1000 consumers and reported that 720 consumers like product A and 450 consumers like product B. What is the least number that must be like both product A and B? मतलब हमें लिस्ट नंबर फाइंड करना है कि लिस्ट नंबर कौन सा है कि ए एंड बी प्रोडक्ट लाइक करते हो। तो देखते हैं सॉल्यूशन उसका। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल कंज्यूमर्स यू बी द सेट ऑफ ऑल कंज्यूमर्स, मतलब कि 1000 जितने भी रिसर्च ग्रुप ने कंज्यूमर्स के साथ रिसर्च किया है, मार्केट रिसर्च ग्रुप ने, वो सारे के सारे कंज्यूमर्स यहाँ पर आएंगे। एंड एस बी द सेट ऑफ कंज्यूमर्स
who like product A and T be the set of consumers who like product B। ठीक है, तो यू बी द सेट ऑफ ऑल कंज्यूमर्स। एस मतलब कि जिसको ए प्रोडक्ट पसंद है उतने कंज्यूमर्स का कलेक्शन। टी मतलब कि जितने को प्रोडक्ट बी पसंद है जितने को प्रोडक्ट बी पसंद है उसका कलेक्शन है टी। गिवन दैट लिख देते हैं कि क्या क्या गिवन है। नंबर ऑफ यू, तो हमें नंबर ऑफ यू 1000 गिवन है। नंबर ऑफ एस मतलब 720 गिवन है। नंबर ऑफ टी जिसको बी प्रोडक्ट पसंद है जैसे 450 पर कंज्यूमर्स हैं। अब हमें लिस्ट नंबर ऑफ दैट लाइक बोथ प्रोडक्ट मतलब नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी फाइंड करना है हमें, पर एस इंटरसेक्शन टी वो भी लिस्ट नंबर हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं कि नंबर ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। हमें ये फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है वो लिख देते हैं। नंबर ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस गिवन है 720, नंबर ऑफ टी गिवन है 450। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। तो नंबर ऑफ एस यूनियन टी क्या होगा 1170 होगा माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। ठीक है, तो हमें लिस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, कि लिस्ट नंबर कौन सा होगा तो इसका लिस्ट नंबर हमें फाइंड करना है। तो इसका हम क्या हो सकता है, कितने नंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं वो देखते हैं। एस यूनियन टी इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ यू, मतलब कि यूनिवर्सल सेट से तो वो बढ़ेगा नहीं कभी भी। यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है 1000 गिवन है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट 1000 गिवन है। यूनिवर्सल सेट से वो बढ़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर हमें लिस्ट नंबर चाहिए। तो यहाँ पर बिगेस्ट वैल्यू हो तभी हमें यहाँ पर लिस्ट वैल्यू मिल सकती है। तो ये एस यूनियन टी की बिगेस्ट वैल्यू क्या हुई 1000। ठीक है, तो हमें एस इंटरसेक्शन टी लिस्ट वैल्यू मिल जाएगी। वो क्या मिलेगी हैंस हम ले लेते हैं एस यूनियन टी इज इक्वल टू 1000। तो नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 1170 माइनस 1000 क्या मिलेगा 170। वो हमारी लिस्ट वैल्यू होगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एस यूनियन टी में हम 1000 तक ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। इसलिए हमारी ये लिस्ट वैल्यू एस इंटरसेक्शन टी में मिल रही है 170। मतलब कि 170 ऐसे कंज्यूमर हैं जो 170 ऐसे लिस्ट कंज्यूमर हैं जो बहुत प्रोडक्ट लाइक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 33 दिया गया है। तो आउट ऑफ 5000 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, मतलब कि 5000 कार्स के ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड एंड 4000 ओनर्स कार ए, 2000 ओनर्स कार बी, 50 ओनर बोथ ए एंड बी कार्स। इज दिस डेटा करेक्ट और नॉट, ये हमें शो करना है। तो देखते हैं आगे सॉल्यूशन उसका। फर्स्ट हम लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ओनर्स
investigated. You denote the set of all owners investigated. And S be the set of person who owners of car A. And T be the set of persons who owners of car B. ठीक है, given that नंबर ऑफ यू क्या गिवन है हमें 5000 कार इन्वेस्टिगेटेड है, 5000 गिवन है नंबर ऑफ यू. ठीक है. एस बी द पर्सन हु ओनर्स ऑफ कार ए, मतलब वो ओनर्स ऑफ कार ए 400 है, मतलब नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 400. बी द सेट ऑफ ओनर ऑफ कार बी, मतलब टी है, नंबर ऑफ टी इज इक्वल टू 200. एंड 15 ओनर्स बोथ ए एंड बी, मतलब एस इंटरसेक्शन टी, नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 50. ठीक है. तो ये डेटा करेक्ट है या नहीं वो चेक करना है हमें. तो देखते हैं. नंबर ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी. तो हमें ये फाइंड करना है नंबर ऑफ एस यूनियन टी. नंबर ऑफ एस क्या गिवन है हमें 400. नंबर ऑफ टी क्या गिवन है 200 माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी क्या गिवन है 50. ठीक है. 550 आएगा इसका आंसर. ठीक है. तो हमें नंबर ऑफ एस यूनियन टी क्या मिला 5050. हमें यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है 5000 गिवन है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट से तो बड़ा नहीं हो सकता. ठीक है. मतलब एस यूनियन टी सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, मतलब नंबर ऑफ एस यूनियन टी इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ यू होता है. ये 550 है, ये 500 है. ठीक है. तो कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिल गया. 550 लेस देन और इक्वल टू 500. तो ये में कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कभी, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन गलत है. दिस इज इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट. ठीक है. ऐसे हम देख सकते हैं. हियर गिवन दैट एग्जांपल नंबर 34, ए कॉलेज अवार्ड्स, मतलब कॉलेज में कुछ फंक्शन हुआ होगा, उसमें अवार्ड्स मतलब 34 अवार्ड मेडल्स इन फुटबॉल टीम को मिले हैं, 15 इन बास्केटबॉल्स को मिले हैं, 20 वो क्रिकेट्स को मिले हैं. इफ दिस मेडल्स वेंट टू टोटल ऑफ 58 मैन एंड ओनली 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल 3 स्पोर्ट्स, मतलब 3 मैन ऐसे हैं जो सारे के सारे तीनों के तीनों में उसको मिले हैं. तो हमें फाइंड क्या करना है ऐसे मैन कि जिसको एग्जैक्टली 2, मतलब कि एग्जैक्टली 2 में मिले हो, मतलब कि वो फुटबॉल में भी हो एंड क्रिकेट में भी हो, ऐसा उसको फुटबॉल का भी अवार्ड मिला हो एंड क्रिकेट वर्ग का भी अवार्ड मिला हो, ऐसा हमें कलेक्शन मेंस का फाइंड करना है. ठीक है. तो देखते हैं. लेट एस
So let F B and C be the set of men who awarded in football, basketball and cricket respectively. ठीक है, मतलब एफ हमने जो लिया है वो मेडल्स इन फुटबॉल है, बी हमने जो है सेट लिया है बास्केटबॉल, सी हमने जो सेट लिया है वो है अवार्ड्स इन क्रिकेट टीम। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है कि 38 मेडल है वो फुटबॉल टीम के पास है। नंबर ऑफ एफ इज इक्वल टू 38, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 15 एलिमेंट्स बास्केटबॉल के पास है, नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू कितने एलिमेंट्स हैं 20 एलिमेंट्स, 20 मेडल्स है उसके पास। एंड दिस मेडल्स वेंट टू टोटल 58 एलिमेंट्स है, मतलब जिसको जितने भी मेडल्स मिले हैं वो मैन कितने हैं 58 मैन है। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 58। 3 मैन ऐसे हैं जिसको तीनों फॉर्मेट में अवार्ड मिले हैं, मतलब कि नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 3 एलिमेंट्स हैं, 3 मेंस है ऐसे। ठीक है, हमें एग्जैक्टली 2 टाइम्स जिसको अवार्ड्स मिले हो वो फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, एफ यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, एफ इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन बी एंड एफ इंटरसेक्शन बी, वो हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं नंबर ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी कितना है, तो 58 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एफ में 38 एलिमेंट्स, 15 एलिमेंट्स प्लस 20, अब प्लस हमें एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी गिवन है तो 3 है, प्लस 3 कर देंगे माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हमें ये फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स मिलेंगे हमें, तो वो 18 मिलेगा हमें। ठीक है, वो हमें 18 मिलेगा उसका सम, वो ये आप उसको सब्सट्रैक्ट करोगे इस साइड ले जाके तो आपको 18 मिलेगा। ठीक है, तो 18 क्या मिला हमें, तो 18 ये मिला कि एफ इंटरसेक्शन बी, मतलब ये भी पार्ट आया, ये भी पार्ट आया, ये भी पार्ट आया और ये भी पार्ट में,
हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली 2, ये इतना पार्ट हमें मिला है ये, तो हमें एग्जैक्टली 2 चाहिए, मतलब कि जो बीच वाला तीनों में कॉमन है वो निकालना पड़ेगा हमें सब में से, क्योंकि इसमें भी कॉमन है वो, इसमें भी कॉमन है वो, मतलब सारे के सारे इंटरसेक्शन में वो कॉमन पार्ट है, तो हमें वो सब में से कॉमन पार्ट रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, वो तीनों के तीनों इंटरसेक्शन वाला ये वाला पार्ट, मतलब कि उसको हम इस पार्ट को नेम ए डिनोट करते हैं, इसको बी डिनोट करते हैं, इसको सी डिनोट करते हैं, मतलब जो एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली 2 टाइम्स है वो उसको, एंड बीच वाले को मतलब जो सारा के सारा इंटरसेक्शन है, तीनों का कुल इंटरसेक्शन है जो वो हमने डिनोट किया है डी से, मतलब कि प्लस डी प्लस बी प्लस डी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो क्या होगा, ये डी तो तीनों बार है, उस साइड ले जाएंगे हम, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18 माइनस 3d हो जाएगा। डी की वैल्यू तो हमें पता है 3 है, इज इक्वल टू 18 माइनस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा हमें। तो एग्जैक्टली 2 टाइम्स जिसको मेडल्स मिलेंगे वो 9 पर्सन है, 9 मैन है, तो वो हमने फाइंड कर लिए हैं। हेंस हम लिख सकते हैं 9 मेडल्स रिसीव्ड इन एग्जैक्टली 2 टाइम्स ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये थी मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, आज ख़त्म होते हैं। एंड अब आगे हम देखेंगे कि जे मेन एंड जी एडवांस के टाइप्स के किसी तरह से सेट्स में से वो कवर कर सकते हैं एग्जाम्पल्स, वो हम MCQs नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।